वालेकुम। सो वी वर स्टडिंग फैटिक करंट। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड आज अभी हम देखने जा रहे हैं इसके फिजियोलॉजी के फैक्ट्स हमें क्या मिलते हैं। हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनमें ये काबिलियत होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट कर सकें। क्योंकि हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उसमें फ्लूइड होते हैं, उसमें आयंस होते हैं और ये कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए जो है हमारी बॉडी टिश्यूज़ में से करंट ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब करंट जो हमारी बॉडी में से पास करता है उसमें दो वे माइग्रेशन होती है आयंस की, और कंडक्टिविटी डिफरेंट टिश्यू की जो है वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि डिफरेंट टिश्यू जो है उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है, और अमाउंट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है कि कौन सा टिश्यू जो है वो कितना करंट ट्रांसमिट करेगा। जैसे हमारे मसल है फॉर एग्जांपल, गुड सप्लाई होती है और ये गुड कंडक्टर होता है, जबकि फैट जो तो पुअर कंडक्टर होता है। अब वो करंट जो टिश्यू से पास करता है जिस उसके लिए ज़रूरी है कि लो रेजिस्टेंस हो उस टिश्यू की, तभी करंट जो है पास होगा। अगर किसी टिश्यू की रेजिस्टेंस हाई है तो उसमें से करंट जो है वो पास नहीं होगा। जैसे कि एपिडर्मिस की हाई रेजिस्टेंस होती है 1000 या फिर इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा फ्लूइड होता है, सुपरफिशियल लेयर में भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता है। करंट जो है उसको एपिडर्मिस से पास करना है तो हमने अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए और हम इलेक्ट्रिकल करंट के ज़रिए वहाँ ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकें। हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व। जब भी हम फैटिक करंट यूज़ करते हैं सेंसरी नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, वहाँ हमें क्या होता है, प्रिकलिंग सेंसेशन मिलती है, वहाँ रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन होती है सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स की, वहाँ क्या होता है, रेडनिंग भी हो सकती है। वेजोडाइलेशन जो है वो सिर्फ सुपरफिशियल टिश्यूज़ तक कन्फाइंड होती है, इसलिए इसकी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। ये वेजोडाइलेशन करवाता है। जब भी हम फैटिक करंट को सेंसरी नर्व स्टिमुलेट करेंगे हमें वेजोडाइलेशन मिलेगी। फिर है, अगर हम मोटर नर्व को स्टिमुलेट करते हैं फैटिक करंट के ज़रिए तो, लेकिन वो करंट जो है सफिशिएंट इंटेंसिटी का होना चाहिए, वो क्या करेगा, वो जो है मसल्स को कांटेक्ट कर देगा, उस मसल को जिसको वो नर्व सप्लाई कर रही है। क्योंकि स्टिमुलर जो है 50 टाइम्स पर सेकेंड रिपीट होता है, कॉन्ट्रैक्शन हमें टेटनस किस्म की मिलती है। अगर ये लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन होगी तो क्या होगा, वहाँ मसल फटीग हो सकती है। इसीलिए जब भी हम जो हैं वो मोटर नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, हम करंट को सर्च करके जो है वो यूज़ करते हैं ताकि वहाँ मसल फटीग ना हो जाए। फिर अगला इसका इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की वजह से उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या हैं कि उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है, उसके बाद वहाँ ऑक्सीजन और फूड स्टफ की डिमांड इंक्रीज़ करती है, वेस्ट प्रोडक्ट का आउटपुट इंक्रीज़ करता है। उसके साथ साथ ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कैपिलरीज और आर्टरियोल्स की वेजोडाइलेशन करवाते हैं और ब्लड सप्लाई उस मसल की इंक्रीज़ हो जाती है। अब क्योंकि मसल कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करते हैं, वो पंपिंग एक्शन डालते हैं, तो इसके साथ साथ मसल जो हैं वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न में भी हेल्प आउट करते हैं। देन वी स्टिमुलेशन ऑफ डिनर्वेटेड मसल। अब ग्रैंड जो डिनर्वेटेड मसल को क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, उसकी इम्पल्स लास्ट होनी चाहिए। उसकी इम्पल्स अगर 1 मिलीसेकंड है तो ये इतनी ज़्यादा होती है कि टॉलरेबल हो जाए पेशेंट से, मुश्किल ही होता है। तो इस टाइप का करंट जो है उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, क्योंकि 1 मिलीसेकंड ड्यूरेशन की इम्पल्स भी जो है पेशेंट बेयर रियली कर सकता है। फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ फैटिक करंट, जब हम डायरेक्ट करंट को पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, केमिकल चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। अब वो जो केमिकल बन गया है वो टिश्यूज़ के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक बन हो सकता है। अगर करंट ऑल्टरनेटिंग आइंस जो है एक वन वे मूवमेंट होगी एक फेज़ ऑफ करंट में, और दूसरे फेज़ ऑफ करंट में दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। लेकिन अगर दोनों फेजेस इक्वल हैं, केमिकल जो एक फेज़ में बन रहे हैं वो अगले फेज़ में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उसको इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये टिश्यूज़ के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे वहाँ बर्न्स हो सकते हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिकेशंस क्या होते हैं फॉर यूज़ ऑफ फैटिक करंट। अब जब भी हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करना, हम फैटिक करंट यूज़ कर सकते हैं। जब भी पेशेंट जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, ये डिफ़िकल्टी होती है, हम क्या करते हैं, हम उसको वॉलंटरी कॉन्टैक्ट करवाने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। किसके ज़रिए हेल्प करते हैं? थ्रू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है किस चीज़ का रिजल्ट होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होती है न्यूरोनल सर्किट की, स्पाइनल लेवल के ऊपर भी और हार्ट सेंटर के ऊपर भी, तभी जाके मसल जो है वो कॉन्टैक्ट करता है। अब इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जो हमारे स्मॉल फ्यूजिफॉर्म इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं, जिसकी वजह से जो मसल के अंदर वाले इंटरफ्यूजल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं। उसके साथ साथ जो मसल के स्पिंडल होते हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, और इनकी स्ट्रेचिंग से जो हमारी प्राइमरी नर्व वेंटिंग है वो भी स्टिमुलेट होंगी, और ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे हमारे लार्ज इंटीरियर हॉर्न सेल में कि हमने एक्साइटेशन करवानी है एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर की।
और थर्ड जो चीज़ हो रही होती है वो ये है कि जो हमारे इंटीरियर हॉर्न सेल है उसकी इनहिबिशन होती है, ताकि हमारे मसल ग्रुप की वो मसल जो एंटागोनिस्ट मसल ग्रुप है उसकी इनहिबिशन होती है, ताकि हम मूवमेंट जो है वो कर सकें। बिकॉज पेन जो है उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है हमारे लार्ज इंटीरियर हॉर्न सेल्स के ऊपर, इसलिए इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन को इम्पीड कर सकता है, रोक सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिकली फैसिलिटेट करेंगे ट्रांसमिशन तो वो क्या करेगी, इस इनहिबिशन को जो है कम कर देगी। सेकेंड हमारी इंडिकेशन है री एजुकेशन ऑफ मसल एक्शन। मसल एक्शन को री एजुकेट करने के लिए जो है हम फैरिक करंट यूज़ कर सकते हैं। वॉलंटरी मसल को हम कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जी उसको हमने प्रोलॉन्ग जो है वो रेस्ट दे दी है। तो क्या होता है, उसको हम वॉलंटरी जो है वो वीकनेस की तरफ चला जाता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उसको री एजुकेट करने के लिए हम फैरिक करंट यूज़ कर सकते हैं। या वो डिसयूज़ में चला गया है तो भी हम फैटी करंट उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फुट के इंट्रिंसिक मसल जो होते हैं, जब हम लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं और फ्लैट फुट भी हमारा है, या जहाँ हम सही शूज़ नहीं जो है पहनते हैं, या हम सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, डिसयूज़ की तरफ जा सकते हैं, और उनको हमने जो है री एजुकेट करने के लिए फैटी करंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई नया मसल एक्शन है उसको ट्रेन करना है तो भी हम फैटी करंट यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग का न्यू मसल एक्शन मैंने ये बताया है कि कोई टेंडन ट्रांसप्लांटेशन हुई है, कोई भी रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो ऑपरेशन हो, उसके बाद ये ज़रूरी होता है कि हम मसल को जो है एक नया मूवमेंट पैटर्न जो है वो सिखाएं। इसके लिए हम फैटी करंट यूज़ कर सकते हैं ताकि नया एक्शन जो है डेवलप हो जाए। अब इसमें हमने पेशेंट को कहना है आपकी सारी कंसंट्रेशन मूवमेंट के ऊपर होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने उसको इनकरेज करने के वॉलंटरी भी जो है वो कॉन्टैक्ट करें मसल को, और इसमें हमने उसकी असिस्ट करना है ताकि वो नया पैटर्न जो है वो उसको याद हो जाए। उसके बाद अगला है न्यूरोप्लेक्सिया मोटर नर्व। न्यूरोप्लेक्सिया क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी ब्रेन से इम्पल्सेस आती हैं वो पास नहीं होती साइट ऑफ लियन तक, साइट ऑफ लियन से मसल तक पास नहीं होती, तो उसको सप्लाई वगैरह जो है, जो इफेक्टिव नर्व होती है उसको सप्लाई नहीं मिलती है। तो क्या होगा, हमारी जो वॉलंटरी पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक बात याद रखनी है कि इसमें जो है वो हमारी इम्पल्सेस जो हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, इसमें डिजेनरेशन होती है नर्व की, बल्कि नर्व जो है वो इम्पल्सेस आगे नहीं पहुंचा पाती है मसल को। तो इसको ठीक करने के लिए हम इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर सकते हैं और हम फैटिक टाइप करंट जो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जहाँ कहीं स्वेयर्ड मोटर नर्व हो तो भी हम जो है फैटिक करंट यूज़ कर सकते हैं। जब भी नर्व स्वेयर होती है, डिजेनरेशन होती है उसके एक्सॉन की, और उसमें सेटिस्फैक्ट्री हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, शॉर्ट ड्यूरेशन का रिस्पॉन्स भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। डिजेनरेशन जो है वो उसको काफ़ी दिन लग जाते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद जो है इंजरी के बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें ऑब्टेन होती है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है हमें फैटिक करंट से भी स्टिमुलेशन लेते हुए। इसलिए हमने जो है इसको कंटिन्यू रखना ताकि हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल सके। लेकिन इसको जो है अगर फिर हमने आगे फर्दर जो है रिप्लेस कर दिया मॉडिफाइड डीसी से, जैसे रिस्पॉन्स जो है हमें लग रहा है कि वीक होना शुरू हो गया। उसके अलावा कहीं हमने जो है वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव करनी है, उधर भी हम जो है ये क्या करते हैं, हम फैटिक करंट यूज़ कर सकते हैं। कैसे, पंपिंग एक्शन ऑफ ऑल्टरनेट मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, मतलब मसल जो है ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, पंपिंग एक्शन होता है और साथ ही जो है जॉइंट मूवमेंट होती है वेनस लिम्फेटिक्स की, ये हेल्प करता है हमारे वेनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज में और उसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड लूजनिंग ऑफ एडियन। अब कहीं भी ये फियन हुई है या एडियंस हुई हैं, उन स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एडिकेट एक्टिव एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं होती क्योंकि वहाँ एडियंस हुई हैं, प्रिवेंट कर रहा है वो मूव करने से, तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज़ करेंगे और वहाँ के फैटिक करंट जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रिवेंट कर सकें और लूजन कर सकें एडियंस को। फिर है हमारी टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट फैटिक टाइप करंट। बहुत सारे मेथड जो हैं हम अप्लाई कर सकते हैं फैटिक करंट को यूज़ करने के लिए, उनके इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम जो हमें इफेक्ट्स चाहिए अकॉर्डिंगली हम वो मेथड जो हैं वो यूज़ कर लेंगे। अब ये टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ताकि हमें ग्रुप एक्शन मिले, और अगर इंडिविजुअल मसल जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी चाहिए तो भी हम जो हैं ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटर्स। हमने क्या करना है, हमने लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर जो है विद ऑटोमेटिक सर्ज कॉमनली यूज़ होता है, और फिजियोथेरेपिस्ट जो प्रेफर करते हैं वो होता है स्मार्ट ब्रिस्टोफैटिक कॉइल। ये कॉइल जो है हम यूज़ करते हैं ताकि हम करंट जो है वो पास कर सकें। अब जो भी ऑपरेटर उसने क्या करना है, उसने सबसे पहले जो है ऑपरेटर्स को जो है वो टेस्ट करना है लीड्स अटैच करने से पहले, इलेक्ट्रोड्स लगाने से पहले।
हमने क्या करना है, हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है गीले हाथों में पकड़ना है, इसकी कोर जो है इंसर्ट कर देंगे कोर। अगर स्मॉल ब्रिस्टोक कॉइल हम यूज़ कर रहे हैं और करंट जो है वो ऑन कर देंगे ताकि हमें हल्का सा प्रिकलिंग सेंसेशन जो है मिले और मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो। ये था हमारा टेक्निक चेक करने का। उसके बाद हमने पेशेंट को बता देना है सेंसेशन के बारे में कि हमें जो है ये सेंसेशन मिली और आपको भी ऐसी सेंसेशन मिलेगी और आप पेशेंट जो है वो देख सकता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है। अगर सर्जिंग ऑटोमेटिक है तो उसकी ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी जो है उसको टेस्ट कर लेना है और ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा अपरेटस है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर जो है वो वे ऑफ फ्रॉम शॉर्ट वेव थेरेपी मशीन, ताकि किसी किस्म की जो है आउटपुट डिस्टर्बेंस ना हो जाए रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी की वजह से। अब जो इलेक्टिव इलेक्ट्रोड है वो डिस्क इलेक्ट्रोड होगा या स्मॉल लिंट या स्पॉन्ज पैड होगा, उसके साथ फ्लैट प्लेट इलेक्ट्रोड होगा। जो हमारा फैट प्लेट इलेक्ट्रोड है इसको हम लार्ज मसल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे कॉर्डिसेप्स हो गया, ग्लूटियाई हो गई, ये लार्ज मसल है उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक फ्लैट प्लेट इलेक्ट्रोड या लिंट और स्पॉन्ज, लिंट क्या होता है, लिनन लाइक क्लॉथ होता है, यूज़ कर सकते हैं इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड के लिए ताकि सर्किट को कंप्लीट कर सकें। तो एक हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड आ गया और दूसरा हमारा आ गया इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड ताकि हम सर्किट कंप्लीट कर सकें। जो पैड है उसमें 8 लेयर्स होती हैं लिंट की, मतलब कि लिनन टाइप जो क्लॉथ होता है उसकी 8 लेयर्स होती हैं। थिक इनफ होता है ताकि टिश्यूज़ के साथ गुड कांटेक्ट आ जाए और इलेक्ट्रोड्स के साथ भी। और कोई भी केमिकल अगर बन रहा है, लिंट का काम है उसको एब्जॉर्ब करना। इवनली हमने फोल्ड करना है, कोई भी क्रीज नहीं होनी चाहिए लिंट में, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करंट की प्रिवेंट करनी है ताकि किसी भी किस्म का डिस्कम्फर्ट ना हो। अब पैड्स और लिंट जो डिस्क इलेक्ट्रोड जो है उसको कवर कर रहा है उसको हमने सोक करना है वार्म 1% सलाइन में। टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें हमने सॉल्ट का एडिशन जो है वो हमने कर देना है ताकि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। इसीलिए जो है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम 1% सलाइन यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम होती है टिश्यू फ्लूइड से। इलेक्ट्रोड जो है वो 1 सेंटीमीटर स्मॉलर होना चाहिए पैड से ताकि ख़तरा ही ख़त्म हो जाए उसके स्किन के साथ कांटेक्ट में आने का और अनकम्फर्टनेस क्रिएट करने का। और जो इलेक्ट्रोड के कॉर्नर हैं वो राउंड होने चाहिए ताकि वहाँ जो है वो करंट कंसनट्रेट ना कर जाए। उसके बाद फिर हमने प्रिपेयर करना है पेशेंट को। अब पेशेंट की प्रिपरेशन में हमने क्या करना है, हमने क्लॉथ रिमूव कर देने उस एरिया से जिसको ट्रीट करना है। पेशेंट को सपोर्ट करना कंफर्टेबली, अच्छी लाइट होनी चाहिए, पेशेंट जो है वार्म होना चाहिए और पेशेंट की पोजीशन जो है वो शॉर्ट सिटिंग होनी चाहिए क्योंकि इसमें अच्छा कॉन्टेक्शन हमें मिल जाता है। अगर हमारा ट्रीटमेंट का एम है कि हमने रीएजुकेट करना है मसल एक्शन को, हमने पेशेंट को ऐसे अरेंज करना है कि जब मसल कॉन्टैक्ट करे साथ ही मूवमेंट हो। जैसे अगर हमने कॉर्ड्स को ट्रेन करना है तो नी जो है उसको हम स्लाइड फ्लैगी में रखेंगे ताकि एक्सटेंशन हो जाए जब भी मसल स्टिमुलेट हो। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, मूवमेंट जो है वो तभी ऑब्टेन होती है जब हम लिम्ब को सपोर्ट करते हैं किसी स्लिंग में। जैसे हम डेल्टॉइड मसल जो है उसको ट्रेन करने के लिए शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आर्म को हम स्लिंग में सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अगर जॉइंट मूवमेंट की वजह से पेन हो रहा है तो ये मसल स्पैज़म को इनहिबिट कर देगा। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। अब स्किन का क्योंकि हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, सुपरफिशियल लेयर होती है, ड्राई होती है, बहुत कम आइंस होते हैं। हमने इसकी रेजिस्टेंस कैसे कम करनी है, हमने इसको सोप के साथ और वाटर के साथ वॉश करना है ताकि उसके जितने भी नेचुरल ऑयल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और वहाँ हमने स्लाइन उसको प्रोवाइड करना है ताकि मॉइस्चराइज़र आ जाए, आइंस मिल जाए। अगर स्किन में किसी किस्म का ब्रेक है तो वो भी रेजिस्टेंस कर सकते हैं। उसको हमने ब्रोकन स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ब्रोकन स्किन जो है वहाँ किसी किस्म का बर्न वगैरह हो सकता है या कोई भी जो है वो डिस्कम्फर्ट हमें मिल सकता है। अब इसको अवॉइड करने के लिए जहाँ भी स्किन ब्रोकन है वहाँ हमने लिटिल पेट्रोलियम जेली से उसको कवर कर देना है लगा के। पेट्रोलियम जेली हमने उसके ऊपर नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन वुल जो है रख देनी है ताकि पैर जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएँ। इन डिफरेंट पैर जो है वो लार्ज होना चाहिए ताकि करंट की डेंसिटी जो है वो कम हो जाए। और ये इसके अलावा क्या करेगा, इसके अलावा ये भी करेगा कि अनवांटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होने से भी बचाएगा। जो हमारा इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है उसको हम फिक्स करने के लिए बैंडेज कर सकते हैं, रबर स्ट्रैप या वेट बेयरिंग जो है बॉडी वेट के साथ भी जो है वो रख सकते हैं ताकि अपनी जगह में रहे, वो हिले ना। फिर है स्टिमुलेशन ऑफ मोटर पॉइंट्स।
सबसे पहले हम देखते हैं मोटे पॉइंट्स ही होते हैं। मोटे पॉइंट जो हैं, हम कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे मसल्स में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ हम स्टिमुलेशन कर सकें। ये इनकी लोकेशन क्या है, ये लोकेशन इनकी ये है कि जंक्शन पे होते हैं हमारे अपर और मिडल 1/3 ऑफ फ्लैश बेली। जो मसल की बेली होती है उसके अपर मिडल 1/3 जो पोर्शन है उसके जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, स्टिमुलेशन ऑफ मोटर पॉइंट्स एडवांटेज है इस मेथड का, क्योंकि हर मसल जो उसका अपना इंडिविजुअल एक्शन होता है। ऑप्टिमम कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑब्टेन की जा सकती है इनको स्टिमुलेट करके। अब एपरेटस और पेशेंट जो है उसको प्रिपेयर करना है, जैसे हमने पहले बताया है। इसमें इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड होगा, वो अप्लाई करना है, उसको सिक्योर करना है सूटेबल एरिया के ऊपर। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड और डिस्क इलेक्ट्रोड होगा, इसको हम हेल्ड कर सकते हैं बिटवीन इंडेक्स और मिडल फिंगर, या स्मॉल पैड होगा जिसको हम रख सकते हैं इन द पाम ऑफ हैंड। इसके ऊपर हमने मोटर पॉइंट इसको प्लेस कर देंगे मसल के मोटे पॉइंट के ऊपर जिसको हमने स्टिमुलेट करना है, एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। फर्म कांटेक्ट जो है हमने मेक श्योर करना है फर्म कांटेक्ट हो, ताकि किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट ना हो जब भी हम स्टिमुलेट करें। और जब कोई पॉसिबल हमने अपना हाथ जो है पेशेंट के हाथ के साथ टच कांटेक्ट में लाना है, ताकि हम स्ट्रेंथ फील कर सकें कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोड्यूस हो रही है स्टिमुलेशन से। सूटेबल ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी हमने सर्च की सिलेक्ट करनी है। इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे जब तक हमें एक अच्छी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है नहीं मिलती मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सर्च के ऊपर। फिर सर्च को कंटिन्यू करेंगे ताकि अल्टरनेट हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मिले। अब मसल रिलैक्शन को रीएजुकेट करना है तो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन भी हमने सेम टाइम के ऊपर करवानी है। मतलब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी देंगे, साथ साथ पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि आप खुद भी मूवमेंट करें, और साथ एक्टिव एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी उसको करवाएंगे ताकि ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिले। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट सेशन जो है वो डिटर्मिन होगा बाय लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच पेशेंट जो है वो कंसंट्रेट करेगा। मतलब पेशेंट की उसके ऊपर एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना कंसंट्रेट करता है मूवमेंट के ऊपर और कितना असिस्ट करता है अपनी मूवमेंट के प्रोडक्शन पे। अगर मसल फटीग हो रही है तो इट मीन्स कि वहाँ वीकनिंग हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की। लेकिन फैटिक स्टिमुलेशन के साथ जल्दी मसल फटीग नहीं होता है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट पोजीशन ऑफ सम मोटर पॉइंट जो हैं वो इन्होंने डायग्राम में दिखा दी। हम आगे जाके देख लेंगे। मोटर पॉइंट्स की लोकेशन बता दी जो मैंने आपको बताई है कि अपर और मिडल 1/3 ऑफ फ्लैश वैल्यू ऑफ मसल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे मोटर पॉइंट ऑफ वास्टस मीडियालिस, उसकी नर्व जो है वो एंटर करती है मसल के लोअर पार्ट से, और ये सिचुएट होता है शॉर्ट डिस्टेंस अबव नी। डीपली प्लेस मसल जो हैं वो भी स्टिमुलेट किए जा सकते हैं सेटिस्फैक्टरीली, जैसे कि एक्सटेंसर अल्सिस लॉन्गर इन लोअर 1/3 ऑफ लोअर लेग। उसके बाद ये आपकी बुक में जो है वो मोटर पॉइंट्स बता दिए मसल सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, ये आप लोगों को ड्रॉ करने आने चाहिए। फिर स्टिमुलेशन ऑफ मसल ग्रुप। अब स्टिमुलेशन जो है वो सारे मसल्स की हो सकती है जो एक साथ काम करते हैं, और ये सेटिस्फैक्ट्री मेथड होता है कि हम जो हैं वो मसल को रीएजुकेट करना है, उसका एक्शन तो हम जितने भी मसल उसको लिए काम कर रहे हैं उसकी स्टिमुलेशन करवा दें, क्योंकि मसल जो है ग्रुप में काम करते हैं, जैसे क्वाड्स हो गया, उसके बाद हमारे स्मॉल मसल्स ऑफ फुट हो गई या मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर। अब इसमें सबसे पहले क्वाड्रिसेप है, इसमें हमने पेशेंट को और पेटस को प्रिपेयर करना है जो मेथड हमने पहले पढ़ा था उस मेथड के ज़रिए। उसके बाद पेशेंट को हमने प्लेन पे लेटा देना, हमारा जो फैक्ट्री नहीं होगा उसको हमने जितनी डिग्री की फ्लैगिंग चाहिए उसमें सपोर्ट कर लेना। एक इलेक्ट्रोड और पैड जो है वो हमने फेमोरल ट्रायंगल में फेमोरल नर्व के ऊपर प्लेस कर देना है, और इसको फिक्स करने के लिए हम या तो सैंडबैग यूज़ करेंगे या बैंडेज जो हैं उससे भी इसको फिक्स कर सकते हैं। जो दूसरा इलेक्ट्रोड पैड है उसको हमने मोटर पॉइंट्स के ऊपर प्लेस कर देना है। उसको फिक्स करने के लिए स्ट्रैप या बैंडेज यूज़ कर सकते हैं, जैकेट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें क्लोथ को और बैंडेज को मॉइस्चर से। उसके बाद सूटेबल फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है सर्च की, ताकि गुड कॉन्ट्रैक्शन मिले और साथ साथ उसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ रिलैक्सेशन भी मिले। और कोशिश करनी है कि सर्वल जेंटल कॉन्ट्रैक्शंस हम उसको दें ताकि पेशेंट जो है वो कस्टम हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता करंट की इंटेंसिटी हमने इंक्रीज़ करनी है जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलती। पेशेंट को इंकरेज करना है कि हम आपको स्टिमुलेशन दे रहे हैं, आपने साथ साथ वॉलंटरी अपने मसल्स को जो है वो कॉन्टैक्ट करना है। जैसे करंट अप्लाई होगा, एक्टिव एक्सरसाइज जो हैं वो स्टार्ट करवा दें इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ। एक बार पेशेंट ने सीख लिया, इसको अचीव कर लिया वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्शन, हमने उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं देनी है। और ये ट्रीटमेंट अगर अच्छे से हो जाता है, पेशेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के साथ खुद भी एफर्ट करता है, तो 1-2 ट्रीटमेंट्स के बाद जो है हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डिसकंटिन्यू कर देते हैं।
फिर है हमारे स्मॉल मसल्स ऑफ फुट। अब फेडरिक टाइप करंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने के लिए बास में। वाटर जो है वो टिश्यूज़ के साथ परफेक्ट कांटेक्ट बनाता है और प्रोलॉन्ग सोकिंग जो है वो रेजिस्टेंस भी कम कर देती है स्किन की। अब इसमें हमने वही सारा मेथड जिससे हमने पेशेंट और पेटस को प्रिपेयर करना है, उसके बाद पोजीशन करना है, हमने पेशेंट को सिटिंग कर देनी है प्लेंथ के ऊपर, बैक जो है उसको अच्छे से सपोर्ट करना है, फीट जो स्टूल के ऊपर रख देने हैं और ये स्टूल जो प्लास्टिक शीट के साथ कवर होना चाहिए ताकि उसको कोई शॉक या करंट ना लगे। अब ये पोजीशन जो है अडॉप्ट कर सकते हैं हम ओल्डर पेशेंट्स के लिए या ऐसे पेशेंट जिसको डिजीनेस वगैरह हो सकती है। अब इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट जो है बैठ के देख सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है मशीन के कंट्रोल्स को और ऑब्जर्व भी कर सकता है जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन अचीव हुई है उसको। हमने पेशेंट का फुट जो है वो बाथ में सोक कर देने हैं जिसमें इनफ वार्म वाटर होना चाहिए ताकि उसके टोज जो हैं वो कवर हो जाएँ। लम्ब्राइकल मसल और इंट्रोशियाई के लिए हमने क्या करना है, फेडिक करंट यूज़ कर सकते हैं हम। 2 इलेक्ट्रोड जो हैं बाथ के ट्रांसवर्सली जो है वो प्लेस करने, एक जो है उसकी हील के नीचे आएगा और दूसरा जो है उसकी मेटाटार्सल जो हैं हेड उसके नीचे आएगा। अब प्लांटर इंट्रोशिया को स्टिमुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक इलेक्ट्रोड जो है फुट की दोनों साइड पर रख देना है मेटाटार्सल शाफ्ट के लेवल के ऊपर। दोनों मेथड जो हैं वो उसका हमने सूटेबल ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी सेट कर लेनी है ताकि अच्छी कॉन्ट्रैक्शन मिले और साथ ही उसको रिलैक्सेशन मिले और जनरल सेवल कॉन्ट्रैक्शन देनी है और आहिस्ता आहिस्ता करंट की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करनी है जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलती है तब तक। अब इसमें भी हमने जैसे कॉन्ट्रैक्शन देनी, स्टिमुलेशन देनी, हमने पेशेंट को कहने के वॉलंटली जो है आपने अपने मसल्स जो है उसको कॉन्टैक्ट करना है। एक्टिव एक्सरसाइजेज इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ हमने इंड्यूस करवा देनी। एक बार पेशेंट जो है उसने वॉलंटरी कॉन्टैक्ट कर लिया है तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डिसकंटिन्यू करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस, अब इसमें एक इलेक्ट्रोड हील के नीचे आ जाएगा और दूसरा जो है वो उसके मोटर पॉइंट के नीचे आ जाएगा। हमने एक बटन इलेक्ट्रोड यूज़ करना है। हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने लम्बाइकल्स के लिए किया था। फिर हम मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज़ कर सकते हैं ताकि एजुकेशन कर सकें इन मसल्स की। अर्ली केसेस में जहाँ पेल्विक ऑर्गन जो है उसका प्रोलैप हुआ है या हमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मिल रही है, बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं करंट अप्लाई करने के लिए, लेकिन गुड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑब्टेन होनी चाहिए और वजाइनल इलेक्ट्रोड जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे सेटिस्फैक्ट्री मेथड होता है ताकि हमें अच्छी कॉन्ट्रैक्शन जो है मिल जाए। अब मेल पेशेंट जो इनकॉन्टिनेंस से सफ़र कर रहे हैं किसके बाद, प्रोस्टेटेक्टमी के बाद, उसको भी हम रेक्टल इलेक्ट्रोड के ज़रिए जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। हमने पेशेंट और ऑपरेटर्स को प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद पोजीशन करना है पेशेंट को साइड लाइन में, एक पिलो जो है वो उसकी लेग्स के दरमियान, लोअर लेग्स के दरमियान रख लेना है, एक प्लास्टिक शीट पेशेंट के नीचे रख लेनी है। उसके बाद इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है लार्ज पैड होगा, इसको हमने सिक्योर करना है लंबर सेकुलर रीजन में। उसके बाद स्टीराइड लुब्रिकेशन जेली जो है वो रब कर लेनी है वजाइनल इलेक्ट्रोड के ऊपर जिसको हमने वजाइना में सेट करना है या रेक्टल इलेक्ट्रोड के ऊपर। अगर कोई भी जो है वो इलेक्ट्रोड अवेलेबल नहीं है या साइट अनयूजेबल है तो हमने लार्ज बटन इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेस कर देना है एनल रीजन के ऊपर। सेलेक्ट करनी है सूटेबल ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी ताकि अच्छी कॉन्ट्रैक्शन मिले। आहिस्ता आहिस्ता करंट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे ताकि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मिले। फिर है जी रिडक्शन ऑफ लिम्फेडेमा। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो हम एक्ट करती है मसल पंप के ऊपर। इसने क्या करना है, पीछे हमने देखा है कि वीनस और लिम्फेटिक का फ्लो जो है उसको इम्प्रूव करती है, उसका रिटर्न भी इंक्रीज़ करती है। अब वो रिटर्न इंक्रीज़ होगा, वो फ्लो अच्छा होगा तो एडिमा जो है वो भी हमें रिलीफ मिल जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने पेशेंट और पेटस को जैसे बताया वैसे प्रिपेयर कर लेना है। हमने लिम्ब को जो है एलिवेट करके रखना है ताकि ग्रेविटी जो है वो भी हेल्प करे वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न में। और इसमें बहुत सारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होगी तो हमने बड़ा लार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ करना है और ये हमने मोटर पॉइंट्स के ऊपर मेन मसल ग्रुप के ऊपर जो है रख देना है। वो मसल जो हैं पंप करेंगे या एज पंप एक्ट करें उनके ऊपर। जैसे लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए हमने एक इलेक्ट्रोड कॉफ के ऊपर रख देना है, दूसरा जो है फुट के प्लांटर एस्पेक्ट के ऊपर। अपर लिम्ब के लिए हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रोड जो है फोर आर्म के फ्लेक्सर एक्सपेक्ट पे रख देना और आर्म के पैड्स को फिक्स कर सकते हैं फैमिली स्टेप्स के साथ। अगर चाहिए हो कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट करेंगे, जो प्रोड्यूस हो रही हैं पैड्स जो हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे नेसेसरी हो। फिर हम इलास्टिक बैंडेज भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करने इसको डिस्टली, ये फर्म होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। और जो बैंडेज हम लगा रहे हैं उसमें हमने गैप्स को अवॉइड करना है।
बैंडेज क्या करेगी, प्रेशर इंक्रीज़ कर देगी वेसल्स के ऊपर। जैसे मसल कांटेक्ट करेगा और मसल रिलैक्स करेगा, ये रिकॉइल करेगा और फर्दर पंपिंग इफेक्ट हमें मिलेगा। अब जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो स्लो होना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मिले मसल्स की। रेपिटेशन रेट भी स्लो होना चाहिए ताकि टाइम मिल जाए रिलैक्सेशन के लिए और वेसल्स को टाइम मिल जाए रीफिलिंग के लिए। टिपिकल टाइमिंग जो है वो इसकी 2 to 3 मिनट कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके बाद 5 मिनट जो है रेस्टिंग पीरियड मिलता है। टोटल पर सेशन हम करते हैं 15 मिनट्स का, अप टू 15 मिनट्स, और ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम जो है 35 मिनट्स होता है। अब लिम जिसको एडिमा हुआ वो है, करंट क्या करेगा, स्प्रेड करेगा फ्लूइड में, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है कि हम कॉन्ट्रैक्शन लें बाय स्टिमुलेशन ऑफ मोटर पॉइंट्स। तो क्या करेंगे हम मसल्स को दूसरे मेथड से जो हैं वो स्टिमुलेट करेंगे, जैसे नर्व कंडक्शन होगी। अब इस मेथड के लिए हम इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड जो हैं वो अप्लाई कर देंगे एरिया के ऊपर, और एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है नर्व ट्रंक के ऊपर रख देंगे सुपरफिशली। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी और हम जो हैं एडिमा को कम कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मेथड होता है अगर हमने फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स को जो है स्टिमुलेट करना है। अब इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट्स जो हैं वो फेशियल नर्व के ऊपर स्टिमुलेट कर देंगे। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, behind the lateral corner of eye, one in front of eye, and one just above the angle of jaw. That's it. Thank you so much.